सरकार बदलना चाहिए और सरकार साफा सरकार आना चाहिए। इस सरकार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अखिलेश सरकार, आखिर उसमें ऐसा क्या है? अबे खाए दूध हम 40 रुपये लीटर दूध दे रहे हैं, 40 रुपये किलो है खैर। ये खाद बीज नहीं मिल रहा टाइम से, ये है व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है उत्तर प्रदेश की। बीजेपी के अंदर जितने गुंडे हैं सब बीजेपी पार्टी के अंदर भरे। सफाई वाले आने चाहिए। वैसे तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग अपना फालतू में मतलब बेकार ना करें, साइकिल पर अपना वोट दें और साइकिल को जिताएं और वो इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है जो माननीय अखिलेश यादव जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से, बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। भैया यहाँ पर तो जो है किसी भी जो है कई बार वादे तो करते हैं विधायक लोग, कुछ इस बार की सरकार ने बीजेपी ने कुछ नहीं किया सरकार ने, और जो है कई आदमियों की रोजगार छीन लिया। युवाओं की बात करेगा हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मतलब युवाओं की तो 5 साल में कोई भर्तियाँ नहीं निकली हैं। युवा वर्ग जो है वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बाद में क्राइम की बात करें तो क्राइम भी पहले की सरकारों से ज़्यादा अब ज़्यादा आ रहा है। परिवर्तन की लहर चलेगी, और जो भी है अभी आप बोल रहे थे गुंडागिर्दी नहीं हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है? अभी पिछले चुनाव में पूरी गुंडागिर्दी हुई है। समाजवादी पार्टी। क्यों बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस। किस आधार पे बोल रहे हैं? बेरोजगारी, केवल बेरोजगारी और पुलिस की गुंडागिर्दी, महंगाई इतनी। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स द्वारा बबीना विधानसभा में लगातार डिबेट की जा रही हैं, चुनावी चर्चाएं की जा रही हैं, लोगों से उनके रुझान लिए जा रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार आना चाहिए। अलग अलग लोगों के मत हैं। ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी की ओर बबीना विधानसभा में झुकाव देखा जा रहा है। अभी तक हमने बबीना विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में डिबेट की, रक्सा में की, बैदौरा में की, राजापुर में की, गणेशपुरा, रसीना, सिमरिया, सुकमा, शेखर, नया खेड़ा, और अब हम आ पहुँचे हैं बबीना ब्लॉक के बबीना रूरल शास्त्री नगर इलाके में। तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम यहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में ये लोग किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बबीना विधानसभा में 4 प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी से पुराने विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं, वहीं कांग्रेस से चंद्रशेखर तिवारी हैं और बहुजन समाज पार्टी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना हैं। यहाँ अगर हम कहें त्रिकोणीय संघर्ष है, तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां दशरथ राजपूत नन्ना के साथ राजपूत वोट बैंक है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के साथ यादव और अन्य समाज का वोट बैंक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने साथ तमाम दावे कर रही है कि उनके साथ बबीना विधानसभा के सभी लोगों का वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं केंद्र में और प्रदेश में, उनके आधार पर वो फिर से सत्ता में आएंगे। तो यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज की चुनावी चर्चा कि यूपी में अब की बार किसकी सरकार। तो हमारे साथ यहाँ पर एक चाचा जी मौजूद हैं। तो चाचा जी, आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? सरकार बदलना चाहिए और सरकार साफा सरकार आना चाहिए। इस सरकार में जल निगम से मैं रिटायरमेंट हूँ और 6 महीने पेंशन नहीं मिली इस सरकार में। बताइए, जब पेंशन पर हम निर्भर हैं, वो पेंशन 6 महीने नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा? सरकार सुनती ही नहीं, इसलिए सरकार का बदलाव होना चाहिए। आपकी चूँकि पेंशन वाली समस्या है, आप जल निगम से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। तो वर्तमान में विधायक राजीव सिंह पारीछा थे, बबीना के दर्शन करने नहीं आए, देने आए। उनको आपने अपनी समस्या से अवगत कराया? आए ही नहीं तो क्या कराएं। बबीना क्षेत्र में राजीव पारीछा एक दिन भी समस्या सुनने नहीं आए कि गरीब जनता का क्या हाल है।
तो इस बार बबीना विधानसभा की जनता का क्या मूड है, आप बता सकते हैं? ये मूड है कि सरकार बदलना चाहिए और सापा सरकार आना चाहिए ताकि हम लोगों का निर्वाह हो। चलिए आपसे और आगे बातचीत करेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताएंगे इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश सरकार। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अखिलेश सरकार, आखिर उसमें ऐसा क्या है? अब दूध हम 40 रुपये लीटर दूध दे रहे हो, 40 रुपये किलो है खर। भूसा है 13 रुपये किलो, तो हम 13 ही है, तो हम उतने में गुजारा हो नहीं रहा, बाको बई में नहीं कर रहा हो, हमें जाए रखत बेचने पड़े। अब सरकार कहूँ आ गई तो हमें पूरी भैंसें बेचने पड़े और धंधो हमारा ख़त्म। और हर चीज़ गैस है तो गैस 1000 रुपये को भर रहा हो, काम 500 को भर तो 1000, ना सब्सिडी आ रही ना कछू आ रही, हर चीज़ महंगी हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि जब से उनकी सरकार यहाँ पर बनी है तो शांति का माहौल है, गुंडागिर्दी खत्म हुई है। कितने भाई गुंडागिर्दी और ज़्यादा चल रही है, 2 नंबर के काम और ज़्यादा चल रहा है, बिल के तो भले हो रहा है। जो गरीब आदमी है मजदूरी नहीं मिल रही, काहे का सीमेंट की बोरी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगाई हद से ज़्यादा महंगाई हो गई। महंगाई के मैं आदमी मंजूरी नहीं कर भी नहीं जा पा रहा हो, कचू नहीं कर पा रहा हो। चलिए आपका क्या कहना है, इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो सबकी सही है, लेकिन काम ये खाद बीज नहीं मिल रहे टाइम से, ये है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। तो आपको कैसा लगा उनका 5 साल का शासन? शासन तो सबका ठीक रहता, लेकिन ये छोटे वाले नीचे वाले उदमबाजी कर देते तो वो सरकार गड़बड़ हो जाती है। चलिए हमारा सवाल आपसे ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? सरकार बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांति चलना चाहिए। तो अभी क्या शांति का माहौल नहीं है? शांति है, बढ़िया है शांति, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या मानना है, इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी आएगी क्या? बदल जाएगी या बदल जाएगी। चलिए आपका क्या कहना है साहब, उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनी? अखिलेश सरकार। क्यों इसे इतना मतलब जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, क्या है मतलब क्या देख लिया आपने ऐसा? कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है उत्तर प्रदेश की। बीजेपी के अंदर जितने गुंडे हैं सब बीजेपी पार्टी के अंदर भरे, और बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, साले स्कूल नहीं खुल रहे हैं, शराब के ठेके खुलेंगे। स्कूल कॉलेज बंद हैं और शराब के ठेके खुलेंगे। बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बच्चे अपने घर पर लेटे हैं। क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, गुंडे सब भाजपा में भरे पड़े। उनका तो एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम 80 बनाम 20। क्या है ये? लड़ाई लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करवाना। तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में बदलाव जरूरी है और बदलाव होने वाला है। अभी अगर हम बबीना विधानसभा की बात करें तो बबीना विधानसभा में इस समय पुराने विधायक राजीव सिंह पारीशा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या मतलब लग रहा है आपको, किस तरीके का मुकाबला देखने को आ रहा है बबीना विधानसभा में? राजीव सिंह पारीशा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं इस समय, क्योंकि 5 साल में उनका चेहरा नहीं देखने को मिला। पहले नंबर पे किसे आंक रहा है? पहले नंबर पे सपा यशपाल सिंह यादव, और दूसरे नंबर पे बीएसपी। चलिए और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लोग, एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनी? सफाई वाली आने चाहिए वैसे तो। मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहे, तो अगर जैसे सपा आना चाहिए तो किस आधार पे आना चाहिए? वही समाज के गरीबों की देखभाल कोई नहीं कर पाएगा। जो समाजवादी पार्टी आप मानते हैं गरीबों की मसीहा पार्टी? तो झूठे केस लगवा रहा है जनता पे। चलिए ये आपका शास्त्री नगर क्षेत्र है, आप यहीं के रहने वाले? तो यहाँ आपके विधायक जी कब आए? कब नहीं आना, आज तक मिले हमें यहाँ पे, आते ही नहीं, कहा को मिलेंगे। कोई विकास शास्त्री नगर का? नहीं कोई, जो पहले था तो आज भी है विकास तो कोई है। हाँ रोड कम नहीं मिला अभी तक। कुछ यहाँ पर युवा भी खड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? मैं तो यही कहूँगा कि लोग अपना फालतू में मतलब बेकार ना करें, साइकिल पर अपना वोट दें और साइकिल को जिताएं, और वो जीत रही है इस बार, कंफर्म है बिल्कुल 101%। क्योंकि ये सरकार ने कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, मैं 4 साल से खुद बैठा हुआ हूँ, मैं खुद आर्मी की तैयारी करता हूँ, उनने एक भर्ती नहीं निकाली। ये लोग बोलते हैं रैलियाँ कर लो बस, इनके में तो रैलियाँ आप अच्छे से कर लो, और बल्कि भर्ती के नाम पर कुछ नहीं। कोई आज तक वही नहीं कि हम खुद बैठे, हम 15-20 लड़के हैं जो तैयारी करते हैं ग्रुप में, कम से कम किसी ने आज तक कोई भर्ती देख ही नहीं पाई। 3-4 साल से ओवर एज हो गए, अब क्या करें आप बताओ?
वो देंगे नहीं ये लोग एज में कुछ, धुआं निकाल के रख दिया है सरकार ने और परिवर्तन होने जा रहा है। बस जनता अपना वोट बेकार ना करे फालतू में। बीजेपी बीएसपी कोई नहीं, अखिलेश यादव बैठ। आप जैसा कि समाजवादी पार्टी का फेवर कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ बबीना विधानसभा से प्रत्याशी हैं यशपाल सिंह यादव, आखिर उनमें आपने ऐसा क्या देख लिया? उनमें क्या नहीं देखा? आप देखिए वो एक ट्रस्ट चला रहे हैं। ट्रस्ट चलाने एक छोटी मोटी बात नहीं होती। ये लोग विधायक पद पे होकर जो ट्रस्ट नहीं चला पाए, इनके पास तो सत्ता थी हाथ में, गरीब जनता के लिए कुछ कर सकते थे, नहीं किया। पर वो तो सत्ता में ना रहकर भी सेवा कर रहे हैं जनता की। ये देखिए आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं, कितनी अच्छी उनकी ट्रस्ट है। जाके देखिए आप, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इस बार यशपाल का निकलना तय है बिल्कुल। जनता उनको लाइक कर रही है और बीजेपी तो इस बार गई, उनको अनलाइक कर रही। देखिए आप इस बार धुआंधार तरीके से। तो यहाँ और भी कई लोग मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो माननीय अखिलेश यादव जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से, बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। क्योंकि इस उत्तर प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। 2012 से लेकर 2017 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया शायद ही किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया हो। क्यों बीजेपी का शासन रहा 5 साल उत्तर प्रदेश में, सब लोग शांतिपूर्वक रहे, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। डबल इंजन की सरकार है, दो बार जो है महीने में राशन उपलब्ध करवा रही है सरकार, और महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ी है, तमाम यहाँ पे रोजगार भी दिए हैं सरकार ने। फिर आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन लोगों को उल्लू बनाना, बुद्धू बनाना इनका काम है। ऐसे तो इन्होंने कहा था कि हम सबका साथ और सबका विकास, इन्होंने सबका साथ तो लिया लेकिन चंद पूंजीपतियों का इन्होंने विकास किया। ये कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से, आज जितना अन्याय अत्याचार बेटियों के साथ है शायद ही किसी सरकार में हुआ हो। आज छोटी छोटी बच्चियों, 5-5, 7-7 साल की बच्चियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है उत्तर प्रदेश की सरकार में, अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे कमज़ोर अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी रहे। इनके साथ यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आपसे फिर बात करेंगे। आप बताएंगे इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? ये यहाँ पर तो जो है किसी भी जो है कई बार वादे तो करते हैं विधायक लोग, कुछ इस बार की सरकार ने, बीजेपी ने कुछ नहीं किया सरकार ने। और जो है कई आदमियों की रोज़गार छीन लिया, नौकरी चली गई। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था लेकिन वो भी सब छीन लिया है इन्होंने, कुछ नहीं किया है। और परेशानी है, जनता त्रस्त है, त्राई कर रही है। क्या परेशानियां हैं, कुछ बताएंगे? 2-4 रोज़गार छीन लिया है, कुछ नौजवानों को कोई काम नहीं है, नौजवान को सब बेरोजगार बच्चे फिर रहे हैं, कहीं कोई रोज़गार नहीं, सब परेशान है जनता। आप क्या कहेंगे? जो युवाओं की बात करेगा हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मतलब युवाओं की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, योगी जी नहीं कर रहे? योगी जी नहीं, अखिलेश यादव। पिछली बार उन्होंने अपने घोषणा में रखा था। बात बोलते हैं कि भाई रोज़गार मिला है 5 साल में, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि टीवी चैनलों के माध्यम से 1 करोड़ रोज़गार गया है इन 5 सालों के अंदर। बात करें भर्तियों की तो 5 साल में कोई भर्तियाँ नहीं निकली हैं। युवा वर्ग जो है वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद में क्राइम की बात करें तो क्राइम भी पहले की सरकारों से ज़्यादा अब ज़्यादा आ रहा है। तो इस बार तो अगले सरकार बननी ही चाहिए। चलिए आपसे फिर बात करेंगे। और हमारे साथ एक और साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप थोड़ा आगे आ जाएं, बताएं क्या है मतलब यूपी में इस बार क्या परिवर्तन की लहर चलेगी या वही की वही सरकार रिपीट? परिवर्तन की लहर चलेगी। और जो भी है, अभी आप बोल रहे थे गुंडागिर्दी नहीं हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है? अभी पिछले चुनाव में पूरी गुंडागिर्दी हुई है। बीडीसी के जो वोट डल रहे थे ब्लॉक प्रमुखी में, उसमें पर्चा छीने जा रहे थे बीजेपी के द्वारा, तो उसमें भी गुंडागिर्दी हो रही थी, बीजेपी के लोग कर रहे थे। आप कह रहे हैं गुंडागिर्दी नहीं, कहाँ गुंडागिर्दी नहीं हुई? पूरे यूपी में गुंडागिर्दी हुई है, पंचायत चुनाव में भी गुंडागिर्दी हुई। और इस बार आ रही है जोर से अखिलेश सरकार। बड़ा रोष भरा हुआ है आपके दिल में योगी सरकार के खिलाफ? हाँ, रोष हमारे साथ, हमारा खुद पर्चा छीन लिया गया था। हाँ, हम खुद हमें वोट डालने नहीं जाने दे रहे थे, तो रोष तो भरा रहेगा।
चलिए, हम आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और कोई आप कुछ कहेंगे? यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? समाजवादी पार्टी। क्यों, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस। किस आधार पे बोल रहे हैं? बेरोजगारी। केवल बेरोजगारी और पुलिस की गुंडागर्दी। महंगाई इतनी चरम पे है कि आप 450 का सिलेंडर आज 1000 में लेना पड़ रहा है, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। और ख़ास तौर पे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में समस्या है, विद्यालयों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। स्कूलों में नहीं हो रही। ये आप सिर्फ ये बुंदेलखंड के आधार पे बोल रहे हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के? हम तो विशेष तौर पे बबीना के आधार पे बोल रहे हैं। हमने MSc करी है और 99 में हमने मर्दन सिंह इंटर कॉलेज से जो है इंटर करी है। आज तक, जब से लगा के आज तक बबीना में कोई भी विज्ञान वर्ग से विद्यालय नहीं है, इंटर कॉलेज। अगर आपकी अप्रोच नहीं है तो आप केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल में धनवान व्यक्ति लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, गरीब व्यक्ति के लिए किसी का कोई रुझान नहीं है। और शिक्षा बबीना बहुत पीछे है, ना कोई बढ़ाने वाला है। कॉमर्स की कोई भी यहाँ पे कक्षा नहीं है, ना कोई विद्यालय है, ना कोई महाविद्यालय यहाँ पे सरकारी। ये शिक्षा से संबंधित समस्याएं तो बबीना में काफ़ी लंबे बरसों से चली आ रही हैं। तो अगर मान के चलिए, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में इस बार आना चाहिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या बबीना में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे इस बात पर चर्चा भी की गई। पिछले चुनाव में ये बात हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, तो उन्होंने कहा था जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। वो भी वैसे ही खाली निकल गए, 70 से 75 हो गए। तो अब जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, यशपाल जी विदेश से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, तो उनसे उम्मीद है कि शायद वो शिक्षा की ओर थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे। यही हमारा कहना है। ये शास्त्री नगर था जहां हम खड़े थे इस समय, और शास्त्री नगर में हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं बराबर ली हैं। और यहाँ जो है लोगों का अक्सर ये मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आशा भरी निगाहों से यहाँ के लोग देख रहे हैं। आगे भी हम जो है आपको रूबरू कराते रहेंगे लोगों से। अब हम अगले जगह पर जा रहे हैं जहां आपको वहां के लोगों से परिचित कराएंगे, उनके रुझानों से आपको अवगत कराएंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना शास्त्री नगर से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।